हेलो एवरीवन, EMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 5 जून और 5 जून से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। तो सबसे पहले एक हम रिवीजन को ही डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम करंट अफेयर्स MCQ सॉल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट में एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आज के हमारे डिवीजन क्विज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड साइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अभी हाल ही में वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया गया। क्वेश्चन सेकंड है कि BCCI ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। क्वेश्चन थर्ड है हु लॉन्च्ड माई लाइफ माई योगा अ वीडियो बिलोंगिंग कॉन्टेस्ट, किसने माई लाइफ माई योगा अ वीडियो बिलोंगिंग कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है। क्वेश्चन फोर्थ है थर्ड इज स्टैंड फॉर, थर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। और क्वेश्चन फिफ्थ है रिसेंटली चाइना हैज लॉन्च तियानवेन फर्स्ट मिशन फोर, चाइना ने तियानवेन फर्स्ट मिशन की शुरुआत किसके लिए की है। तो आज के इस रिवीजन क्विज के आंसर्स देख लेते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड साइकिल डे को हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे को हर साल 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे की शुरुआत 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य मानव के स्वास्थ्य में साइकिल की महत्ता को बढ़ाना है। साइकिल चलाने के 2 फायदे हैं, साइकिल से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और साइकिल से पॉल्यूशन भी होता है, कम होता है, जिससे हमारा नेचर भी हेल्दी रहता है। क्वेश्चन सेकंड था कि BCCI ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। तो BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन था किसने माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट की शुरुआत की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट की शुरुआत की थी। इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत करने का उद्देश्य इंटरनेशनल योगा डे में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल का इंटरनेशनल योगा डे का कार्यक्रम लेह में मनाया जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ था कि थर्ड स्टैंड फोर, थर्ड का फुल फॉर्म क्या था। थर्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थर्ड एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो यूएस के द्वारा साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया गया है। क्वेश्चन फिफ्थ था कि चाइना ने तियानवेन फर्स्ट मिशन किसके लिए लॉन्च किया है। तो चाइना ने तियानवेन फर्स्ट मिशन को मार्स के लिए लॉन्च किया था। तो अब हम आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया। तो अभी 4 जून को इस दिन मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता। बात यूनाइटेड नेशंस की है तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के हेड है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड है NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल अमेरिकी खिलाड़ी बेस अनसेल्ड का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे। तो बेस अनसेल्ड बास्केटबॉल से संबंधित थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इनका हाल ही में निधन हो गया और यह NBA हॉल ऑफ फेम में शामिल थे। NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे NFL के नए CND के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी BN दत्त को NFL के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ये हैं BN दत्त और इन्हीं को NFL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। NFL का फुल फॉर्म होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और इसकी स्थापना सितंबर 1979 को की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार ने यह योजना की शुरुआत की है जिससे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए उनकी आय को दोगुना किया जा सके। बात किसान क्रेडिट कार्ड की है तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा अगस्त 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी उदय कोटक को CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन
सी सही है। ए हैं उदय कोटक और इन्हीं को CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी एक और रिसेंटली नियुक्ति हुई है, कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार और इन्हीं को बाफ्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बासु चटर्जी एक प्रतिष्ठित फिल्मकार थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं बासु चटर्जी और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बासु चटर्जी का निधन हो गया। उन्होंने छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए निर्देशन किया था। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए चुना गया है? तो अभी बिहार की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड को हर साल 31 मई के उपलक्ष्य में वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में बांटा जाता है। इसे वर्ष 2020 के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी पटना बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सरकार ने बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ए सही है। ये है दिल्ली सरकार का दिल्ली कोरोना ऐप और इस ऐप के द्वारा दिल्ली के लोग दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर सीएम है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ये हैं पैट्रिक पिचेट और इन्हीं को ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात ट्विटर की है तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। प्रेजेंट टाइम पे ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी और ट्विटर का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। स्वदेश योजना की शुरुआत भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए की है। यह एक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हम बिहार स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो बिहार की कैपिटल है पटना और प्रेजेंट टाइम पे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें और साथ ही राज्यसभा की 16 सीटें। बिहार में गंगा नदी, कोसी नदी और सोन नदी ये नदियां हैं। बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का स्टेट एनिमल है गौर और बिहार की स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो, जिसे गौरैया के नाम से जानते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भारत की एकमात्र डॉल्फिन कंजर्वेटरी है। यह कंजर्वेटरी बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनी है। बिहार में कुछ DI टैग्स भी मिले हैं, जैसे शाही लीची को, मगही पान को और जर्दालू आम को भी GI टैग मिला है। आज हम चाइना को डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली चाइना के साथ भारत का बॉर्डर से रिलेटेड काफ़ी विवाद चल रहे हैं। तो यह है मैप में चाइना का बॉर्डर मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान और म्यांमार आदि देशों के साथ साझा होता है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। प्रेजेंट टाइम पे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेन मिनबी। चीन की सबसे पॉपुलस सिटी है संघाई। चीन देश सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है। आज के लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है कि UN में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो UN में भारत के प्रतिनिधि हैं TS तिरुमूर्ति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है।
आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में कौन सा चक्रवात आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।